नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। भारत सरकार ने केंद्रीय जो नॉन गैजेटेड पोस्ट हैं उसमें भर्ती के लिए नई प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय साझा जो भर्ती बोर्ड है उसका गठन किया गया है और इसके माध्यम से जो है वो छात्र जो हैं अप्लाई करेंगे और उनका चयन जो है केंद्रीय सेवाओं में होगा। सबसे पहले आपको बताते चले कि ये नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए किया गया है। रेलवे, एसएससी और बैंकिंग में ये जो प्रावधान जो है शुरू किए जाएंगे। इसमें जो है कि एक बार छात्र इसका परीक्षा देंगे और उसे पास करते हैं तो उनका ये जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। आपको बताया चले कि कल केंद्रीय कैबिनेट में जो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई उसमें इस जो प्रावधान को मंजूरी दे दी गई और प्रकाश जावड़ेकर ने जो है इसको लेकर विस्तृत जानकारी दिया। इसके माध्यम से अब जो है एक बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और साल में जो है ये परीक्षा 2 बार आयोजित की जाएगी देश के 1000 केंद्रों पर। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको 3 साल फिर परीक्षा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका परफॉर्मेंस आपको सुधारना है तो आप दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। इसके हम बताते हैं कि इस परीक्षा में जो है क्या-क्या स्पेशलिटी है और क्या-क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि अलग-अलग केंद्रीय नौकरियों में भर्ती के लिए सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक ही बार फीस जमा करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी होंगे और इसका जो परीक्षा होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। शुरू में 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। सीईटी में भाग लेने की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी और स्टूडेंट तय सीमा तक जितनी बार चाहें उतना टेस्ट दे सकते हैं और हिंदी के अलावा 12 भाषाओं में आप ये परीक्षा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी, समय के साथ संसाधनों की भी बचत होगी। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है और ये जो है एक केंद्रीकृत जो भर्ती प्रक्रिया प्रणाली जो है इसकी मांग बहुत पहले से हो रही थी, क्योंकि जो अभी परीक्षा के लिए जो है छात्रों को अलग अलग जो आयोग हैं उनके वेबसाइट पे जाना पड़ता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, फीस जमा करना पड़ता है और उनकी परीक्षा के लिए अलग अलग सेंटरों पर जाना पड़ता है। तो इन सभी झंझटों को ख़त्म करते हुए प्रधानमंत्री ने एक जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंसी को बनाया है। अब देखने वाली बात है कि इसका अनुसरण करते हुए राज्य सरकारें भी ऐसी जो है राज्य स्तर पर भर्ती एजेंसी का निर्माण करती है या कब तक करती है। और फिर से आपको बताते चले कि ये जो है नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए है, यानी कि गैजेटेड पोस्ट जैसे यूपीएससी हुए, चाहे जो भी अधिकारी वर्ग होते हैं, इनके लिए वो आयोग जो हैं वो स्वतंत्र हैं, वो अपनी परीक्षाएं जो हैं पहले जिस तरह लेते थे उस तरह लेते रहेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई और देश में जो है एक पढ़ाई लिखाई की नई प्रक्रिया की शुरुआत की गई। तो वही जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें भी नए जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की गई है। अब देखने वाली बात है कि ये भर्ती प्रक्रिया है जो कितनी कामयाब हो सकती है और अभ्यर्थियों के लिए कितना ये सुविधाजनक हो सकती है। आपको बताते चले कि जो केंद्रीय सेवाएं हैं उनमें लगभग 1.25 लाख नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए हर एक साल जो है भर्ती होती है। अब जो है इसमें से मुख्यतः जो अभी 3 मैंने आपको बताया कि रेलवे, बैंकिंग और एसएससी, इनको शामिल कर दिया गया है और अन्य जो केंद्रीय भर्ती है, जो आयोग हैं, बोर्ड हैं, उनको भी इसमें शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन शुरुआत जो है 3 ही सेवाओं से शुरू किया गया है। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है और तुरंत ही इस पर अधिसूचना जारी की जाएगी और कैसे कैसे परीक्षाएं होंगी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।